दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है गिल्लूरकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रशेखर सी गिल्लूरकर, जो कि आप डायबिटिक एक्सपर्ट्स हो, स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। हाँ सर, हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 14 तारीख को वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप ये बताइए इसके क्या उसका रीज़न है और किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका क्या थीम है, उस बारे में आप बताइए। 14 जो नवंबर नवंबर ये जो तारीख है, इसमें क्या हुआ था कि कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले इंसुलिन जिन्होंने लॉन्च किया था, मतलब बहुत सारे ऐसे डायबिटीज़ के जो मरीज हैं वो बगैर ट्रीटमेंट से सरवाइव नहीं हो पाते थे। उस पीरियड में इंसुलिन की खोज जी जो साइंटिस्ट ने किया था, उनका बर्थडे 14 नवंबर को रहता था, इसलिए उनके नाम से WHO ने ये 14 नवंबर ये डायबिटिक डे करके मनाया जाए, ऐसा घोषित किया था। जैसे कि सर हम जानते हैं कि जो लो इम्यूनिटी रहती पर्सन में, या हाई ब्लड प्रेशर रहता, या ओबिसिटी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, ऐसे लोगों को डायबिटीज़ के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ते हैं। तो किस तरह की लाइफस्टाइल होना चाहिए ताकि इसकी ग्रिप में ना आ पाए, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। देखो, वैसे भी डायबिटीज जो है, मधुमेह, ये एक लाइफस्टाइल डिसीज ही है, और अपना जो खान पान है, रहना है, तान तनाव है, नींद है, ये बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। जैसे कि अपन देखा कि अगर अपना ये डिसीजेस, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, ओबेसिटी हो गया, ये ज़्यादातर अपने डाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अपना खान पान ऐसा रहना चाहिए कि वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मतलब कैसा कि प्रॉपर ब्रेकफास्ट में भी ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन हो, फाइबर्स हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि स्प्राउट्स है, ऑमलेट है, या इडली है, वड़ा सांभर है, या ऐसा इवन इंडियंस पोहा खा सकते, उपमा खा सकते, बट एक लिमिट में। बट फ्रूट्स ज़्यादा होना चाहिए, फाइबर्स ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, ये अपने ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी। इसमें हरी सब्जियाँ, सलाद, फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट, प्रोटीन डाइट, और मेनली मैं ये बताना चाहता हूँ अपने नागरिकों को कि जो गेहूं की रोटी है, मैदे की रोटियाँ है, ब्रेड है, बिस्किट है, बेकरी के पदार्थ है, केक है, मैदे की जो भी चीज़ें हैं और गेहूं की चीज़ें कम खाना चाहिए। इवन कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल में रहते, तो चावल का भी प्रमाण कम रखना चाहिए। आजकल जैसे अपन बोलते हैं जवारी है, बाजरी है, मकई है, नाचनी है, एकदम मिक्स दालें हैं, कि मिक्स वाले आटे की रोटी बना के अगर खाते हैं तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है, शुगर लेवल एकदम ज़्यादा बढ़ती नहीं है, तो फाइबर्स भी अच्छे रहते हैं और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और ग्लूटेन बेली भी नहीं बढ़ती। मतलब बहुत सारे अपन इंडियंस देखते हैं कि इनकी बेली बढ़ी हुई, पेट बढ़ा हुआ रहता है, और उसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से फिर डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें अपन ने खाने में नहीं लेना चाहिए। और मैं और एक सजेस्ट करूँगा कि खान पान में रात का जो शाम का खाना है वो 7 बजे तक अपन ने कर लेना चाहिए। 7 बजे के पहले या 7 बजे तक जो लोग खाना खाते हैं उनकी बेली काफ़ी कम रहती है, उनका पेट एकदम बढ़ता नहीं है, तो बहुत फर्क पड़ता है। और 7 बजे का जो शाम का खाना हल्का रखना चाहिए, लाइट रखना चाहिए, अच्छा प्रोटीन, फाइबर्स और थोड़ा लाइट, और रेगुलर वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। अगर यंग जनरेशन है तो डॉक्टर की सलाह से वो परमिशन लेके जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और तान तनाव अगर अपन कम करते, कि अभी अपन ने ये देखा है, अभी ऐसे रिसर्च आ रहे हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में करीबन 25 से लेकर 40 यंग जनरेशन जो है, इनको डायबिटीज़ का प्रमाण बहुत जल्दी, बहुत प्रमाण में बढ़ रहा है, और उनकी वजह ही यह है कि तान तनाव, और उसके वजह से नींद नहीं आना, ओवर ईटिंग करना, कुछ भी प्रोसेस फूड खा लेना। तो
उस अब बहुत सारा कमर्शियलाइजेशन हो गया है फूड इंडस्ट्री का, तो उसमें भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं रहते हैं। तो ये बाहर का जो खाना अपन खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से अपने शरीर पे बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। और ये नए जनरेशन में एनवायरमेंटल फैक्टर से, जेनेटिक फैक्टर से, अपने खान पान की गलत तरीक़ों से इनको डायबिटीज़ हो रहा है। और इनका डायबिटीज़ जो है जल्दी जो होता है, जो यंग जनरेशन को हो रहा है, इसमें एक चिंता का विषय यह है कि इनको कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी मात्रा में ज़्यादा आते हैं, जो कि हार्ट पे असर करता है, किडनी पे असर करता है, ब्रेन की नसों में असर करता है, पेशाब की नसों में असर करता है, पाँव की नसों में असर करता है, और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस जिनको अपन बोलते हैं कि हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस होना, किडनी फेल होना, पाँव में अल्सर्स होना या न्यूरोपैथी होना, दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स जल्दी आते हैं। बाकी जो लेट ऑनसेट जो 50-60 साल के उम्र में जो डायबिटीज़ होता है उनसे, और इनकी लाइफ की मात्रा भी मतलब 10 साल से इनका लाइफ कम होता है। इसलिए अपन ने ये सब चीज़ों को ध्यान में रहते हुए अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहिए। तो सर आप ये बताइए कि जो बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफैट जैसी चीज़ें जो इंटेक करते हैं तो उनके धमनियों में वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसका कितना बैड असर होता है, थोड़ा उस बारे में बताइए आप। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत सारे लोगों को ये ट्रांसफैट क्या होता है पता नहीं रहता है। क्या है कि अपने लोगों को बहुत सारे, कुछ लोग सुबह पोहा खाने जाते हैं या कुछ भजिया खाने जाते हैं, समोसा, आलू बोंडे, तो ये बाहर में जो लोग बनाते हैं तो एक दिन पहले का जो बचा हुआ तेल है वही तेल दूसरे दिन सुबह के इसमें यूज़ करते हैं, उसी में भजे तलते हैं या समोसे तलते हैं या पोहा बनाते हैं। तो जब तेल को डबल अगर बॉईल किया जाए तो दूसरी बार या तीसरी बार तो बॉडी वो तेल में ट्रांस फैट तैयार होते हैं, और ये ट्रांस फैट जो है वो डेंजरस रहते हैं, जो कि अपनी धमनियाँ जो रहती है, आर्टरीज जिसको अपन बोलेंगे, उसमें जाके जम जाता है, और जम के फिर धीरे धीरे अगर बार बार वो खान पान वैसा खाना हुआ तो ब्लॉकेज कर देते हैं, और वो ब्लॉकेज अगर हार्ट में हुआ तो हार्ट अटैक ऐसे इसको हो जाता है। अगर ब्रेन के नसों में ब्लॉक होता है तो ब्रेन अटैक आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसी फिर से वही चीज़ का वही तेल बार बार फिर से उसमें तल के खाना या वो रीयूज़ करना गलत है। इसलिए बाहर में जहाँ पे भी तुम लोग खाओगे ये चीज़ें कोशिश करना कि ये तली हुई चीज़ें बाहर में नहीं खाएं। जैसे कि सर आज आपका जन्मदिन है, हमारे चैनल्स की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया जी, जैसे कि 14 तारीख को वर्ल्ड डायबिटिक्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस उपलक्ष्य में आप आपका जो गिल्लूर का मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आप एक सेमिनार, एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हाँ। तो कैंप की क्या विशेषता है और कब और कितने बजे शुरू होगा उस बारे में बताइए। कैसे है कि जागतिक मधुमेह दिन के उपलक्ष्य में कल मैं एक मुफ्त शिविर ले रहा हूँ डायबिटीज़ का, और उसकी वजह है कि आजकल बहुत सारे लोगों में ये डायबिटीज़ का प्रमाण और प्री डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ रहा है। तो जिनका 5.7 to 6.4 ये HbA1c रहता है उनको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। वो लोग 15 करोड़ पेशेंट्स अपने इंडिया में है प्री डायबिटिक, और करीबन 10 से 12 करोड़ लोग डायबिटिक है जिनका 6.5 एंड अबव HbA1c रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी प्री डायबिटिक है या डायबिटिक नॉन डायबिटिक है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बुला रहे हैं, या जिनको पता ही नहीं अपने को शुगर हुआ है लेकिन टेस्टिंग के लिए तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कर रहे हैं, या जो ऐसे आएंगे इनका रैंडम ब्लड ग्लूकोज कर रहे हैं। कुछ लोग खाना खाने के 2 घंटे बाद बुलाया हमने, उनका पोस्ट लंच ब्लड ग्लूकोज करेंगे। और हम लोग ना उससे भी एक बेहतर टेस्ट है जिसको HbA1c बोलते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट ऐसी रहती है कि पिछले 3 महीने का एवरेज अपना ब्लड ग्लूकोज दिखाते हैं। तो वो टेस्ट भी हम फ्री में ऐसे लोगों का कर रहे हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ क्या जिसके लिए हम ECG करके दे रहे हैं फ्री में। पाँव की नसों की इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर हुआ है तो न्यूरोपैथी मशीन हमारे पास है, तो न्यूरोपैथी टेस्ट कर रहे हैं। किडनी का अगर कोई असर हुआ है तो माइक्रो अल्बिन्यूमेरिया की जो मशीन है उससे हम वो टेस्ट कर रहे हैं।
और साथ में बोन डेंसिटी भी टेस्ट कर रहे हैं, बॉडी कंपोजिशन टेस्ट कर रहे हैं कि अपने ओवरवेट कितना है, ओबेसिटी कितना है, मेटाबॉलिक रेट कितना है, अपने बॉडी में चर्बी का प्रमाण कैसा है, मसल का प्रमाण कैसा है, उसकी एक मशीन आती है बॉडी कंपोजिशन। तो ये हम सब ये टेस्ट करके ऐसे लोगों को हम लोग उनके जो भी क्वेश्चंस है उनका मैं सवाल का जवाब करूंगा, उनको मेरे तरफ से जो उचित मार्गदर्शन है वो किया जाएगा और ऐसे लोगों का पूरा रिपोर्ट कार्ड देख के, उनकी तकलीफ़ें देख के उनको मेडिसिन भी लिख के देंगे हम लोग। तो ये सारे टेस्ट आप निःशुल्क करने जा रहे हैं? निःशुल्क करने जा रहे हैं जी। ये कितने दिन रहेंगे सर कैंप? नहीं, ये कैंप कल सुबह 9 से 5 बजे तक रहेगा। 9 से 5 बजे। हाँ, उसमें जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उनको हम लोग देखेंगे। कल जिनको नहीं देख पाए तो उनको हम बाद में रेगुलर इंटरवल से हम लोग बुलाते जाएंगे और उनका जब भी फर्स्ट कंसल्टेशन हम हमारे तरफ से फ्री करेंगे। ओके। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लूरकर, जो कि आप डायबिटिक एक्सपर्ट्स हो और हर साल आप ऑर्गेनाइज करते कैंप एक अवेयरनेस के हिसाब से, और निःशुल्क रहता वो भी, और हर तरह के कंसल्टेशंस आपके यहाँ अवेलेबल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है अंडर वन रूफ, और सभी प्रकार के ट्रीटमेंट इकोनॉमिकल रेट्स में भी अपने यहाँ अवेलेबल है, और 8 मॉडर्न ट्रीटमेंट अपने यहाँ अवेलेबल है। हाँ। और आपने हमें बताया कि डायबिटीज़ का क्या अवेयरनेस होता है, किस तरह से अपने आप को फिटनेस बना के रखे, किस तरह से अवेयर हो, सारी की सारी जानकारी आपने अभी जस्ट हमसे बातचीत करके दिया हुआ है, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।